हेलो फ्रेंड्स, रिलायबिलिटी। आज इस नए टॉपिक के साथ अपने चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा मेजर कंपोनेंट है जब हम किसी टेस्ट या टूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस समय रिलायबिलिटी का केयर करते हैं कि टेस्ट या टूल की जो रिलायबिलिटी है वो क्या है। तो इसी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इस वीडियो को मैंने आप ही की डिमांड पर बनाया है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी क्या है? इन रिसर्च द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स repeatability और consistency। फर्स्ट ऑफ, रिलायबिलिटी ये एक ऐसा टर्म है जो हम उस जगह यूज कर रहे होते हैं जहां हम किसी भी टूल या टेस्ट को बना रहे होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि ये टेस्ट जो हमने मेजर करना चाहा है उस चीज को क्या यह मेजर करेगा, एंड ये जो चीज हमारा कंस्ट्रक्ट है उसको मेजर करने में उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। मीन्स ये टेस्ट जो मैंने क्रिएट किया है उसकी रेपिटेबिलिटी क्या है। मीन्स आज किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पर उसे अप्लाई किया है तो वो हमारे रिजल्ट आएंगे, तो क्या वही रिजल्ट 10 दिन बाद भी अप्लाई करने पर आएंगे, या वो उसमें कितना कंसिस्टेंसी है। मीन्स उसे हम कितने टाइम तक मान सकते हैं हमारे रिजल्ट सेम आएंगे। तो सेम कंडीशन पर आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इट इज द डिग्री ऑफ टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी हमें ये बताती है कि वो जो असेसमेंट टूल है वो कितने स्टेबल है एंड कितने कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पाएगा, क्या लगातार दे पाएगा। नेक्स्ट है, इट रेफर टू एक्सिस्टेंस टू विच अ टेस्ट इज internally consistent and the existence to which it yield consistent result on testing and retesting or measures is considered reliable if it would give us the same result over and over again। मीन्स एक जो टेस्ट है वो रिलायबल कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बुक की विड्थ और लेंथ आज हम मेजर करें और 10 दिन बाद मेजर करें तो वो सेम ही आएगा। दैट मीन्स मेरे पास जो मेजरिंग टूल है वो रिलायबल है, उसमें कंसिस्टेंसी है, रेपिटेबिलिटी भी है, क्योंकि जब सेम चीज़ों को हम मेजर कर रहे होते हैं तो लगभग आंसर इक्वल ही आएगा। बट जो हम बिहेवियरल साइंस की बात करेंगे तब वहाँ पर ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो इतना श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार मेज़र करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वह नेक्स्ट टाइम भी आएगा, ये श्योर नहीं होता है, कुछ एरर्स भी रह जाते हैं। लेकिन रिलायबिलिटी के थ्रू हम उसका अप्रॉक्स आंसर ले लेते हैं। रिलायबिलिटी इतनी है, हमें इतना अप्रॉक्स मान कर चलना चाहिए, जो हमारे मेजरमेंट के थ्रू आया है उसके आसपास ही रिजल्ट आएगा, एक दायरे के अंदर ही आएगा, तो इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली 6 टाइप्स की रिलायबिलिटी को हम मेज़र करते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, स्पिट-हॉप मेथड, इंटर-रेटर और इंटर-ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एंड रेशनल इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। हम अपने वीडियो के माध्यम से टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को ही एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जितनी
टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी एक बार टेस्ट लिया और दोबारा टेस्ट लिया। देखिए हमने एरो के माध्यम से एक्सप्लेन भी किया है और दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसका नाम भी है टेस्ट रीटेस्ट। तो ये क्या है? obtained by administering the same test twice over a period of time to a group of individual। इसमें हम अपने टूल या टेस्ट को सेम ग्रुप पर आज अप्लाई करते हैं और फिर कुछ समय या दिनों बाद दोबारा अप्लाई करते हैं और कोरिलेशन स्थापित करते हैं। पहली चीज कि जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो सेम टेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, उसे 2 बार एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं कुछ समय अंतराल के बाद। और यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो सेम है। मीन्स एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें सेम क्लास पर हमने ये टेस्ट लिया और आज और 15 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा टेस्ट ले रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हमें रिजल्ट पहले मिला था क्या वही रिजल्ट हमें 15-20 दिन बाद भी मिला। अगर उस सैंपल पर हमने कोई भी टेस्ट मेंशन नहीं किया है तो उसके मार्क्स नियर अबाउट सेम आएंगे, उनमें जो कोरिलेशन होगा वो गुड पाया जाएगा और हम कहेंगे कि इस टेस्ट की टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी गुड है, रिपीटेबिलिटी भी पाई गई है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूज टू असेस द एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी यानी स्टेबिलिटी ऑफ मेजर्स फ्रॉम वन टाइम टू अनदर। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से हम किसी भी टेस्ट की स्टेबिलिटी या स्थिरता को मेजर कर सकते हैं। यहाँ एक टर्म है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। इसका मीन्स है टेस्ट एक्सटर्नली, यानी कि वो पूरा का पूरा टेस्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे, तो जो वो उसका रिजल्ट है वो आपस में कितना सेम है, उसमें आपस में कितनी कंसिस्टेंसी या स्थिरता पाई गई है। The scores of tabulated and the correlation calculated। जो स्कोर है उसे हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं और उन सभी स्कोर्स का आपस में कोरिलेशन निकालते हैं। जो हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे टेस्ट लिया था उनका कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है इफ कोरिलेशन इज हायर देयर विल बी मोर रिलायबिलिटी। अब यदि कोरिलेशन आया, वो ज्यादा कोरिलेशन आता है, यानी हम कह सकते हैं मोर रिलायबिलिटी, तो जो हमारा टेस्ट होगा वो ज़्यादा रिलायबल है और यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा क्योंकि जो पहला हमारा टेस्ट हुआ था वो दूसरे वाले टेस्ट के सेम है, रिजल्ट दे रहा है, यानी कि लगभग समान है, तो वहाँ कोरिलेशन भी हाई, रिलायबिलिटी कोरिलेशन भी हाई होगा और रिलायबिलिटी भी हाई पाई जाएगी। द टाइमिंग ऑफ द टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ टाइमिंग की। जो टेस्ट की टाइमिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मीन्स टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत जल्दी से बना लिया या जल्दी से ले लिया, आज अप्लाई किया 2 दिन बाद अप्लाई कर दिया या 1 साल बाद अप्लाई किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या होता है, बायनेस आ जाती है। क्वेश्चन जो होंगे वो स्टूडेंट को उस समय तक याद रहेंगे। यदि बहुत जल्दी लिया है तो क्वेश्चन उस स्टूडेंट को याद रहेंगे, इस कारण वो आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होगी। तो टेस्ट यदि आज लिया और 1 साल बाद लिया तो इस कंडीशन में भी डिफरेंस टाइप के फैक्टर स्टूडेंट के मार्क्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मीन्स रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए टाइमिंग के से हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए।
टेस्ट रीटेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैक्सिमम 15 to 20 डेज या 1 मंथ में हम टेस्ट को अप्लाई करके कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम के टाइम में हम नहीं कर सकते। हमारी रिलायबिलिटी में एरर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल रिलायबिलिटी को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। The advantages of the test retest method are that it takes a long time for result to be obtained. यहाँ जो मेन डिसएडवांटेज है रिलायबिलिटी का, वो ये है कि रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम, मीन्स कम से कम 15 to 20 डेज या 1 मंथ तो देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज टेस्ट हमने बनाया, कल अप्लाई किया और रिजल्ट तुरंत हमें मिल जाए। कम से कम 15 डेज तो देना ही है, वेट करना ही पड़ेगा। तो उस टेस्ट की रिलायबिलिटी फाइंड आउट हम तभी कर पाते हैं जब हम पूरा टाइम उस टेस्ट में लगे रहते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम अगले वीडियो में जो और भी टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ फिगर्स हैं, इसके माध्यम से भी देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट टाइम लिया और सेकंड टाइम, यहाँ पर इक्वल साइन दिया है, यानी हमारा जो रिजल्ट फाइंड कर रहा है वो इक्वल कर रहा है। थैंक्स।